हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ऑन अ पुली ब्लॉक कांस्टेंट मोशन। जब भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है तो जो उसके दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, जिससे हम दोनों पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इसी पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक मूवेबल रिंग है जो एक स्मूथ वायर पे मूव कर रहा है, स्मूथ वायर PQ है, और ये मूवेबल रिंग एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है और एक पुली के ऊपर से पास कर रहा है और एक मास m के ब्लॉक से अटैच है। लेट द वेलोसिटी ऑफ मास m, सॉरी, हमें इसके बीच का वेलोसिटी और रिंग के वेलोसिटी और ब्लॉक के वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना है। लेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b इज v2 एंड वेलोसिटी ऑफ रिंग इज a1, सॉरी v1। ठीक है, हम इस डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं क्योंकि जैसे रिंग मूव करेगा वैसे ये डिस्टेंस चेंज होगा, और ये जैसे ये ब्लॉक मूव करेगा इसके ये भी लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L, तो रिंग से और पुली के बीच का जो लेंथ होगा ये L माइनस वाई होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट L माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इस लेंथ को हम लोग C मान लें कांस्टेंट, क्योंकि ये पुली मूवेबल नहीं है तो ये जो लेंथ है ये C कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट 2x माइनस वाई माइनस ऑफ dy बाई डी टी इक्वल टू 2x dx बाई डी टी। ये C का डिफरेंस, C स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि C क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस साइन को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाई डी टी, माइनस ऑफ dx बाई डी टी। ये जो dy बाई डी टी है ये लेंथ के का टाइम के साथ चेंजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ है, तो ये वेलोसिटी जो ब्लॉक B है इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी होगा, ये v2 हो जाएगा, और ये dx बाई डी टी जो है माइनस ऑफ dx बाई डी टी ये v1 हो जाएगा जो रिंग की वेलोसिटी है। x माइनस वाई बाई, सॉरी यहाँ पे L रहेगा, यहाँ पे L रहेगा, L माइनस वाई बाई एक्स जो है इस ट्रायंगल में L माइनस वाई बाई एक्स ये 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल इंटू v2, 1 बाई कॉस थीटा इंटू v2 इक्वल टू v1। दिस इंप्लाइज v1 cos theta इक्वल टू v2। दिस इज अ कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन बोथ द वेलोसिटीज, इन दोनों के वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कांस्टेंट मोशन के। कांस्टेंट मोशन, जब भी कोई स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है तो उसके दोनों पॉइंट जो होते हैं उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट B है और दूसरा पॉइंट A है, इन दोनों के बीच अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो अगर B पॉइंट B वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो A पॉइंट भी है ये भी B वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था, प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि एक रिंग है जो स्मूथ वायर पे मूवेबल है और रिंग एक स्ट्रिंग से अटैच है और ये स्ट्रिंग एक पुली से पास कर रही है और ये इसका लास्ट एंड एक ब्लॉक B से अटैच है। ये पुली है जो कि फिक्स है। ठीक है, तो जो भी ये जो ब्लॉक B है, लेट दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये जो रिंग है इसको हम लोग v1 वेलोसिटी से मूव कर एज्यूम कर सकते हैं कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक B v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो जो ये पॉइंट है जो ब्लॉक से अटैच है ये भी v2 वेलोसिटी से नीचे जाएगा, और ये भी पॉइंट है ये भी v2 वेलोसिटी से नीचे जाएगा। तो इसका हर एक पॉइंट v2 वेलोसिटी से नीचे जाएगा, और वेलोसिटी हर एक पॉइंट v2 वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, और ये वाला अलोंग द स्ट्रिंग जो भी इसके स्ट्रिंग के जो अलोंग स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v2 ही होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 का जो कंपोनेंट है, ये एंगल अगर थीटा है तो जो v1 का कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रिंग ये v2 के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग ये सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 नीचे होगा और यहाँ पे वेलोसिटी इस अलोंग द स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो v1 का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग जो होगा वो v2 के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर v1 इक्वल टू v2 अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा, along the string v1 का जो कंपोनेंट होगा तो v2 इक्वल टू होगा v1 cos थीटा। दिस इज कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड रिंग। हम इसे कांस्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।